आप लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करने वाले हैं। इस जानकारी से अपनी कमाई का 25 से 30% बचत कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों सब लोग जानते हैं, आज आपकी कमाई का, आपके परिवार का, आपका 25 से 30% पैसे कहाँ खर्च हो? मेडिसिन, बीमारी में, दवा में। तो दोस्तों आज हम आपको यहाँ बताएंगे जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या डिफरेंट है, दोनों में क्या अंतर है, क्या आप ब्रांडेड के स्थान पर जेनेरिक दवाएं ले सकते हैं। ये हम अपना अनुभव जो शेयर करेंगे, ये किसी का बताया हुआ, किसी का पढ़ा हुआ अनुभव नहीं करेंगे। ये हमने खुद प्रैक्टिकल, जब हम खुद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अपनी दवा बनवाने गए, अपनी कंपनी की दवा बनवाने गए, तभी हमें एहसास हुआ कि दोनों में क्या अंतर है। हमको भी पता नहीं था। हम भी दोस्तों जब पढ़ रहे थे, कोई हमें दवा लिखता था तो हम मेडिकल पे यही जाकर कहते थे या डॉक्टर से खुद कहते, डॉक्टर साहब ऐसी ब्रांडेड अच्छी कंपनी की दवा लिखिएगा, इतनी अच्छी कंपनी की दवा लिखिएगा जिससे हम ठीक हो जाए। मेरे मन में एक भूत सवार होता था कि ऐसी ब्रांडेड कंपनी लिखिए तो इसको हम खाएंगे ठीक हो जाएगा। हमको ऐसे लगता था कि इसमें कोई मंत्र है, खाते ही हमें आराम मिल जाए। लेकिन जब हम 2012 में अपनी कंपनी लॉन्च किया और उस कंपनी का दवा बनवाने गए, तब हमें पता चला क्या सच्चाई है। तो जिस कंपनी में हम बनवाने गए वो अपने इंडिया की नंबर 1 कंपनी, नंबर 1 थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ISO GMP WHO सर्टिफाइड कंपनी, ऑटोमेटिक प्लांट, सबसे बड़ी प्लांट। चूँकि हमारा एक ही उद्देश्य था, हम वो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो मल्टीनेशनल कंपनियां लॉन्च करती। जो क्वालिटी उनकी कंपनी का, वो क्वालिटी मैं अपनी कंपनी में दूंगा। और मैं लोगों को ये जानना चाहता था कि ये ब्रांडेड क्या है, क्या उनका प्रोडक्ट कहाँ बनता है, क्या होता है जो इतना महंगा मिलता है। मैं यही देखना चाहता था। तो मैं जब उसमें विजिट किया और यही कहा कि हमको जो बढ़िया कंपनी की, ब्रांडेड कंपनी, हमने नाम भी बताया था लेकिन ये सब हम यहाँ ओपन नहीं करेंगे। हमने कहा कि ये ब्रांड सबसे ज़्यादा बिकता है और ये सबसे महंगा बिकता है। इसकी जो क्वालिटी है वही क्वालिटी हमें चाहिए अपने प्रोडक्ट में। क्या आप दे सकते हैं? वही क्वालिटी चाहिए। अगर वही क्वालिटी नहीं मिलेगा तो मैं नहीं लूँगा। यानी कि छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मैं पैरासीटामॉल 500 mg है, तो पैरासीटामॉल 500 mg जो ब्रांडेड कंपनियां अपने अपने नाम से बेचती हैं, उनके में जैसे क्या पड़ा है, कहे कि पैरासीटामॉल रॉ मटेरियल यही पड़ा है, पैरासीटामॉल 500 mg, कहे राइट। लेकिन वही पैरासीटामॉल 500 mg मैं भी बनवाना चाहता हूँ, लेकिन वही क्वालिटी हमको चाहिए जो क्वालिटी ब्रांडेड में। क्या आप दे सकते हो? उन्होंने कहा राइट, दे सकते हैं। अगर आप दे सकते हो, अगर इसमें कोई भी क्वालिटी में कमी आई तो मैं ये दवा अफेक्ट नहीं करूँगा और ऊपर से आपके ऊपर केस कर दूँगा। उन्होंने कहा वेरी सही है, हमको क्वालिटी देना, हम बना रहे हैं। तो वही कंपनी में उस ब्रांडेड कंपनी का वो ब्रांड भी बन रहा है। तो हमारा जो बनवाया प्रोडक्ट, तब हमको पता चला कि रेट और MRP में क्या अंतर है। लेकिन दोस्तों ये तब हमको पता चला कि जो मार्केट में जेनेरिक बिकती है उसके और ब्रांडेड में कोई डिफरेंट नहीं। चूँकि वो भी क्वालिटी वही, वो भी क्वालिटी, हाँ इतना डिफरेंट होता है कि जेनेरिक को बेचने के लिए प्रमोट नहीं करना पड़ता है, इसमें खर्चे नहीं आते हैं, कंपनी से बनता है, बनने के बाद डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इनके यहाँ से सब निजी प्रैक्टिशनर या मेडिकल स्टोर अपने आप ले जाते हैं। इस पर मार्जिन कम होती है। किसकी मार्जिन कम होती है? डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह की। तो वहीं पे जो ब्रांडेड है, उस ब्रांडेड को ब्रांड बनाने के लिए उसको नाम एक चॉइस करो, नाम का ट्रेडमार्क करवाओ, रजिस्टर्ड करवाओ, उसके बाद उसको मार्केट में पॉपुलर करो। उस पॉपुलर को करने के लिए डॉक्टर को कन्विंस करो, मेडिकल को डील करो, एजेंसी को डील करो, और उसके बाद एक टीम तैयार करना पड़ता है, जैसे MR, मैनेजर, RSM, ZSM, तमाम टीम। अब इस सब टीमों में भी इन्वेस्ट होता है। और फिर उस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए आप किसी एक्टर को या किसी खिलाड़ी, किसी न किसी को हायर करते हो। वो कहता है, खाता भले ना हो, वो कहेगा कि मेरा स्वास्थ्य का राज ये है। तो ये सब चीज़ों में करने में
कंपनी के पैसे लगते हैं, इसीलिए वो प्रोडक्ट महंगा पड़ जाता है। लेकिन जो जेनेरिक प्रोडक्ट होता है ये सब उसमें नहीं करना पड़ता है, ये सारे खर्चे बचत हो जाते हैं, इसलिए सस्ता पड़ता है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हम लोगों से अपील भी कर चुके हैं, सब लोग जागो, उठो और जेनेरिक दवाओं को यूज करो। उसमें ब्रांडेड और जेनेरिक में कोई डिफरेंट नहीं है। तो इसीलिए मेरे भी विचार आया, क्यों ना ये विचार आप लोगों से शेयर किया जाए। आप लोग भी अपने पैसे की बचत करिए। आज तो प्रधानमंत्री जी ने खुद जगह जगह जन औषधि केंद्र खुलवा दिए हैं। आपको वहाँ ब्रांडेड जो चीज़ें आपको मार्केट में 100 रुपये में मिल रही, वही चीज़ें वहाँ पे आपको 30 से 40 रुपये मिल रही। तो कितने बचत हो गए? आधे की बचत हो गए। इसलिए दोस्तों आप यूज कर सकते हैं, ब्रांडेड के स्थान पर जेनेरिक यूज कर सकते हैं, या हमारे प्रधानमंत्री जो स्टोर खुलाए हैं जन औषधि केंद्र, वहाँ से भी दवाएं ले करके यूज कर सकते हैं। इसमें उसमें कोई क्वालिटी में अंतर नहीं है, सेम वही चीज़ होता है, सब कुछ फायदा करता है। हमें अपना अनुभव शेयर किया और हमने देखा। तो दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चूँकि सबके पैसे की बचत हो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। और स्वास्थ्य में दोस्तों जैसे हम आपका जन्म होता है, बीमारी कहाँ से आती है? बीमारी यहीं पे आती है। तो हम कुछ ऐसे नियम अपनाएं, फॉलो करें, जिससे बीमारी मेरे पास ना आए। खाने की दिनचर्या चेंज करें, लाइफ स्टाइल चेंज करें, और अपने सोने जागने का जो भी शेड्यूल है एक अच्छे शेड्यूल से बनाएं। जैसे पहले ऋषि मुनि अपनाते थे, जैसे पहले के लोग आजमाते थे, उस सारे नियम को आप फॉलो करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। इससे भी आपके पैसे की बचत हो जाएगी। तो दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, उनको भी इसका नॉलेज हो, वो भी अपने पैसे की बचत करें।